अपना दिल थोड़ा थाम के रखिए, थोड़ा अपना इमोशन कंट्रोल करके रखिए। ए मेरे क्षत्रिय समाज के लोगों, ये हाथी के समान विशाल आपको समाज आज दिखाई दे रहा है। और जब भी क्षत्रिय समाज का किसी घर में हम जाते हैं तो उनके घर के कहीं दरवाजे पे या कहीं कोने पे हाथी हमको जरूर निशान के रूप में दिखाई देता है। तो क्षत्रिय की वीरता का परिचय तभी होता है जब वो हाथी के ऊपर सवार होता है। मौका दिया है माननीय बहन जी ने आप सब, लखनऊ की रैली में जवाब दिया था। जो लोग कहते थे हाथी बूढ़ा हो गया है, हाथी बैठ गया है, हाथी डोल नहीं पा रहा है, माननीय बहन जी ने लाखों लाख 15 से 20 लाख लोग जब लखनऊ की सरजमी पर इकट्ठे हुए, लखनऊ का चक्का जाम हो गया, सारे विरोधी पक्ष के लोग चारों खाने चित। माननीय बहन जी ने यह साबित कर दिया कि बैठा हाथी खड़े हुए गधे से ज्यादा ऊंचा होता है। इसके लिए लंबी उम्र की कामना करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि बहन जी आप महान हैं, बहन जी आप महान हैं, हम बहुजनों की शान हैं। बहन जी आप महान हैं, हम बहुजनों की शान हैं। बाबा साहब का आप नाम है और आपने कांची राम है, आपने कांची राम है। माननीय बहन जी की लंबी उम्र की कामना करते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भाई आकाश आनंद जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन स्वरूप कई मंडल के प्रभारी पहले भी रहे, वर्तमान में भी आदरणीय प्रोफेसर मदन राम साहब, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई हरि प्रकाश निषादी मुख्य मंडल संयोजक गोरखपुर भाईचारा, भाई सुरेश गौतम जी मुख्य मंडल प्रभारी, भाई संतोष जिज्ञासु जी मंडल प्रभारी, भाई घनश्याम राही जी, भाई ऋषि कपूर जी, असगर अली साहब, आप सब मुख्य मंडल प्रभारी गोरखपुर के हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की आयोजक, इस कार्यक्रम की संयोजक हमारी बहन अस्मिता चंद जी, विजय कुमार सिंह जी मंडल प्रभारी, जयकार प्रसाद जी जिला अध्यक्ष गोरखपुर, जावेद सिमनानी जी लोकसभा प्रत्याशी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हमारे अमरचंद दुबे जी पूर्व मंडल संयोजक और हमारे तमाम जो साथी यहाँ मौजूद हैं, हमारे विधानसभा के, हमारे जिला की कमेटी के तमाम साथी, हमारे सेक्टर के तमाम पदाधिकारी, हमारे बूथ के तमाम साथी लोग जो यहाँ मौजूद हैं, तमाम बहुजन समाज पार्टी के वोटर और सपोर्टर यहाँ पर जो मौजूद हैं, इसके साथ ही मेरी प्यारी बहनें, सम्मानित बहनें जो इतनी गर्मी में और बीच में पानी भी भरा हुआ इसके बावजूद यहाँ पर मौजूद है, हमारी प्यारी बहनें, हमारे सभी वरिष्ठ साथी, हमारे नौजवान साथी और नन्हे नन्हे बच्चों, आप सबको जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन की, क्योंकि आयोजक एक महिला है हमारी बहन अस्मिता चंद जी हैं। तो मैं उनके लिए यही कहूंगी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि किसी समाज की तरक्की, मैं उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है, उस समाज की महिलाओं ने कितनी उन्नति की है, मैं उससे आंकता हूं। और आज मुझे इस बात का बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि समाज की एक बेटी बाबा साहब के संविधान पे चल करके आज इस कार्यक्रम की मुख्य संयोजक के रूप में हम सबके बीच में बैठी है। और ये इतिहास भी रहा है, ये इतिहास भी रहा है कि यही महिला अगर हाथ में कलम थाम लेती है तो वो माता सावित्रीबाई फूले बनती है। यही महिला जब हाथ में तलवार थामती है तो वो झलकारी बाई और लक्ष्मीबाई कहलाती है। और वही महिला अगर भारत का संविधान लेकर के समाज का काम करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो मां बहन कुमारी मायावती कहलाती है। और आज माननीय बहन जी के आशीर्वाद से हम सारी बहनें जो यहाँ उपस्थित हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम का संयोजन, सफल संयोजक एक महिला के द्वारा किया जा रहा है। समाज की तरक्की आपकी और हमारी तरक्की पे सीधे सीधे तौर पे निर्भर है। और साथ ही साथ क्योंकि आप क्षत्रिय समाज से भी आती हैं और यहाँ पर बहुत सारे क्षत्रिय समाज के लोग, क्षत्रिय समुदाय के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं आप सभी लोगों को संबोधित करते हुए विशेष संबोधन यहाँ पे जो क्षत्रिय समाज है उनके लिए मैं यही कहूंगी कि हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक माननीय उमा शंकर जी अभी कुछ समय पहले इसी महीने में
हमको छोड़ करके हमारे बीच में नहीं रहे। उनके सम्मान में मैं यही कहूंगी, ये जिस्म भी मिट जाएगा, ये रूह भी तज जाएगी। ये जिस्म भी मिट जाएगा, ये रूह भी तज जाएगी, बस मेरी सूरत, मेरी इंसानियत जिंदा यहाँ रह जाएगी, जिंदा यहाँ रह जाएगी। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने माननीय उमा शंकर जी को श्रद्धांजलि देते हुए न केवल क्षत्रिय समाज के वो थे, न केवल उनको अकेले, बल्कि यहाँ तमाम जो क्षत्रिय समाज के भाई और बहन मौजूद हैं, आप लोगों के ऊपर वो पूरी जिम्मेदारी के साथ में माननीय बहन जी ने ये कहा था कि मेरा एक भाई था, भाई तो मेरे पास बहुत थे, राखी तो बहुत लोगों ने बंधवाई, भाई तो बहुत थे। ये मेरी माननीय बहन जी का बहुत भावुक अपील था, वो स्पेशली समस्त क्षत्रिय समुदाय के लिए है। जब माननीय बहन जी ये कह रही है कि भाई तो बहुत थे, लेकिन सारे भाई चले गए शेड्यूल कास्ट को छोड़कर, सारे भाई चले गए शेड्यूल कास्ट को छोड़कर, सिर्फ मेरा भाई उमा शंकर रह गया। आज वो भाई भी मेरे साथ में नहीं रहा। तो मेरी अस्मिता चंद बहन, मेरा भाई तो चला गया, मेरा एक भाई तो चला गया, मेरा एक क्षत्रिय भाई तो चला गया, लेकिन मेरे लाखों, मेरे हजारों जो क्षत्रिय भाई यहाँ पर मौजूद हैं, आप कमर कस लीजिए कि अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ेंगे, अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ेंगे, अपनी माननीय बहन जी के आदेशों का पालन करेंगे। क्योंकि ये जान लीजिए, क्षत्रिय समाज का ये इतिहास रहा है, धर्म रहा है। क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना, क्षत्रिय का धर्म केवल बुलडोजर चलाना नहीं है, बुलडोजर चलाना नहीं है। क्षत्रिय का धर्म समाज का, वंचितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, मजलूमों का, उनके हक और अधिकारों की रक्षा करना, ये क्षत्रिय समुदाय का धर्म रहा है और इस धर्म को निभाया है। जब जब पिछड़े समाज के लोगों के हक अधिकार के लिए मंडल कमीशन, मान्यवर कांशीराम साहब और माननीय बहन जी के दबाव में आकर के ही सही, लेकिन उसको लागू करने का काम किया, तो वो क्षत्रिय समुदाय के ही प्रधानमंत्री दिवंगत माननीय वीपी सिंह जी ही थे, जिन्होंने आपके हमारे हक अधिकार के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। इसके साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जो आरक्षण लागू हुआ, उसमें भी मैं क्षत्रिय समाज के लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उस समय हमारे शिक्षा मंत्री के रूप में माननीय अर्जुन सिंह जी, जो कि क्षत्रिय समाज से आते थे, उन्होंने ही ओबीसी आरक्षण को लागू करने का काम किया। तो मेरे क्षत्रिय समुदाय के लोग, मेरे क्षत्रिय समाज के लोग, आप कमर कस लीजिए। जो बुलडोजर चला करके समाज के ऊपर शासन करना चाहते हैं, ये गोरखपुर की धरती है, जहां से चौरी चौरा की रेल भी नहीं बची है। हम फांसी चढ़ गए, अंग्रेजों के सामने नहीं झुके, तो हम बुलडोजर के सामने कभी भी झुकेंगे नहीं। हम निश्चित रूप से क्षत्रिय समाज के लोग अगर एकजुट हो जाएं, अपनी वीरता, अपनी साहस का अगर परिचय दें, तो हम एक भाई, अपने भाई उमा शंकर की कमी भी पूरी कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ न केवल चिल्लूपार विधानसभा, बल्कि गोरखपुर की 9 विधानसभा जीत करके माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। मेरे भाई, मेरे क्षत्रिय समाज के भाई, बार बार मैं आप लोगों को क्षत्रिय समाज का इसलिए संबोधित कर रही हूँ, क्योंकि माननीय बहन जी ने एक भाई पे भरोसा किया था। वो केवल एक भाई पे भरोसा नहीं की, वो था, वो पूरे क्षत्रिय समाज के ऊपर भरोसा था। जब माननीय बहन जी की आंखों में आंसू देखा, उनको नमन करते हुए, भाइयों, मेरी बहन जी का भरोसा, मेरी बहन जी का विश्वास, इसका आपको साक्षी बनना है। आपको भी उस भरोसे को कायम रखना है, न केवल चिल्लू पार, बल्कि इस पूरे गोरखपुर में अपना परचम लहराना है। क्योंकि न्याय की सही परिभाषा, न्याय का जो चरित्र है, वो केवल और केवल क्षत्रिय समुदाय में ही देखने को मिलता है। अब कोई एक व्यक्ति अगर गड़बड़ कर दे, तो उसके लिए पूरे समाज को तो दोष नहीं दिया जा सकता ना। इसलिए मेरे क्षत्रिय समुदाय के मेरे भाइयों, बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स और सपोर्टरों, अपना
थाम के रखिए, थोड़ा अपना इमोशन कंट्रोल करके रखिए। ए मेरे क्षत्रिय समाज के लोगों, ये हाथी के समान विशाल आपको समाज आज दिखाई दे रहा है। और जब भी क्षत्रिय समाज का किसी घर में हम जाते हैं तो उनके घर के कहीं दरवाजे पे कहीं कोने पे हाथी हमको जरूर निशान के रूप में दिखाई देता है। तो क्षत्रिय की वीरता का परिचय तभी होता है जब वो हाथी के ऊपर सवार होता है। मौका दिया है माननीय बहन जी ने आप सभी लोगों को, मौका दिया है आप सभी लोगों को कि जवाब दीजिए। जो घर उजाड़ रहे हैं लोग, जो बुलडोजर चला रहे हैं लोग, उनको जवाब देने का समय आ गया है। जैसे माननीय बहन जी ने 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ की रैली में जवाब दिया था, जो लोग कहते थे हाथी बूढ़ा हो गया है, हाथी बैठ गया है, हाथी डोल नहीं पा रहा है। माननीय बहन जी ने लाखों लाख 15 से 20 लाख लोग जब लखनऊ की सरजमी पर इकट्ठे हुए, लखनऊ का चक्का जाम हो गया। सारे विरोधी पक्ष के लोग चारों खाने चित, माननीय बहन जी ने यह साबित कर दिया कि बैठा हाथी खड़े हुए गधे से ज्यादा ऊंचा होता है। मेरे साथियों, हिम्मत बांध लो आप लोग अपनी, हिम्मत बांध लो आप लोग अपनी। महिलाओं ने कमर कसी है इस बार। एक बहन मेरी यहाँ कार्यक्रम की आयोजक है, एक बहन मेरी लखनऊ में कुर्सी पे काबिज है, और यहाँ तमाम बहनें अपनी बहन का सपोर्ट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मेरी तमाम क्षत्राणी बहनें, मेरी तमाम क्षत्राणी बहनें, आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान के द्वारा अधिकार दिया है। उठिए, जवाब दीजिए, असल क्षत्रिय की वीरता का परिचय दीजिए, हाथी पे सवार होइए और 5वीं बार अपने आप को मुख्यमंत्री बनाइए। ज्यादा समय ना लेते हुए खाली यही कहूंगी कि माननीय बहन जी मजदूर की ताकत है, माननीय बहन जी बहन बेटियों की इज्जत है, माननीय बहन जी शोषितों की उम्मीद है, माननीय बहन जी इस देश की, इस राष्ट्र की एक नई दिशा है, माननीय बहन जी संघर्ष की मिसाल है, माननीय बहन जी समाज की एक निडर आवाज है, माननीय बहन जी समानता का पर्याय है, माननीय बहन जी सर्व समाज की नेता है। सर्व समाज के हित के लिए माननीय बहन जी के द्वारा जो कार्य किया गया, आज उसकी एक वानगी हम यहाँ चिल्लूपाड़ विधानसभा में देख रहे हैं। तमाम लोग आ रहे हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग आ रहे हैं, जिनको ABCD नहीं सही से आती, वो भी ज्ञान दे रहे हैं। हमारी बहन जी ने आपके लिए संदेशा भिजवाया है, कहा है कि ये साइकिल वाले संकीर्ण जातिवादी और चुनावी स्वार्थ के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, और जब इनका मतलब निकल जाता है तो गलतफहमी का शिकार होके तुमको कहते हैं कि 54 से रुपया हमने बनाया। जबकि हकीकत बात यही है कि इस सोए हुए समाज को वैल्यूबल, इस सोए हुए समाज की कीमत का एहसास साहब कांशीराम ने कराया, तब जाकर के इनकी साइकिल वालों की पार्टी बन पाई। इसलिए गलतफहमी में ये ना रहे मेरे साथियों, हमको अपने चारों तरफ जो शत्रु है सब पे नजर रखनी है, लेकिन स्पेशल नजर वो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोगों पे रखनी है। क्योंकि ये ध्यान रखना है कि वीरता क्षत्रिय की, वीरता क्षत्रिय की, संघर्ष बहुजन का अगर साथ मिल जाए तो इतिहास बन जाएगा भाईचारे का, इतिहास बन जाएगा भाईचारे का। इसलिए ये भाईचारा बना के रखिए। आज के इस कार्यक्रम सम्मेलन में ये ध्यान रहे कि न जात पात की बात होगी, न ऊंच नीच का शोर होगा। अब जो भी सवेरा आएगा वो समता का नया दौर होगा। जब एक सुर में गूंजेगी इस बहुजन समाज की आवाज, तब हर मजलूम के चेहरे पर हक का एक नया नूर होगा। मौका मिला है अपनी गलती सुधारने का। खोपड़ी पे संविधान रख करके चलने वाले लोग कभी संविधान को बचा नहीं सकते। मुद्दा संविधान लागू करने का है, और माननीय बहन जी की 4 बार की सरकार में संविधान लागू हुआ है, और उसी संविधान को पुनः 100% लागू करने के लिए 5वीं बार आपको हमको अपनी बहन जी के साथ में, अपनी बहन जी के सपोर्ट में चलना है। क्योंकि वो तमाम युवा नीला झंडा बांध करके तुमको बहकाने के लिए आते हैं। तुम्हारे सामने नीला झंडा बांध करके किसी किसी के दरवाजे पे 1 सीट 2 सीट के लिए आंसू बहाते हैं। तो मेरे साथ ध्यान रखना, मेरी बहन जी कभी
जरूरत पे करती हूँ, काम करती हूँ, मुझे किसी से करने की जरूरत नहीं है। इसलिए नौजवान साथियों, तो ध्यान रखना कि नीला झंडा के साथ में, नीला गमछा के साथ में अगर उसके साथ में हाथी निशान नहीं है तो वो हमारा साथी कभी नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे चमचों से सावधान रहते हुए अंत में केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी कि मेरी बहन जी के लिए, ऐ बहना तू सलामत रहे, ऐ बहना तू सलामत रहे, तूने शेर के बच्चे पाले। ये जितने बैठे हमारे मंच पे और सामने साथी, अरे बहना तू सलामत रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। दो चार बुरे गद्दार को क्या करोड़ मेरे रखवाले हैं, करोड़ों साथी मिल करके नीला झंडा, हाथी निशान का परचम पूरे गोरखपुर को नीलामय करके अपने ऊपर हुए जुल्म और अत्याचार का बदला लेते हुए अपने आप को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाए। समय ज्यादा हो रहा है, इस कार्यक्रम को आगे गति देते हुए मैं बहुत धन्यवाद करूंगी पूरी आयोजक टीम को। स्पेशल धन्यवाद हमारे जिज्ञासु भाई और साथ सुरेश जी बैठे हैं जो 3 दिन से यहाँ पर है, घर में कैजुअलिटी होने के बाद भी नहीं पहुंचे। हमारी बहन निशा भारती इतना शानदार गाती हो जितना हम लोग बोल भी नहीं पाते, तो स्पेशल धन्यवाद ऐसी बेटियों को। मैं तुमको बोलना भूल गई, वो बेटी जब माई उठाती है तो निशा भारती बन के आती है। बहुत सुंदर गा रही हो। ये गीत अपना केवल पार्टी और मिशन के लिए नहीं, समाज को जागरूक करने के लिए भी ये कारवां ऐसे ही चलाते रहो। पूरी आयोजक टीम को धन्यवाद, जिला अध्यक्ष से लेकर के सभी जो यहाँ पे पदाधिकारी कार्यकर्ता है, और विशेष धन्यवाद बहन अस्मिता चंद जी को आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।